द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जे कृष्णमूर्ति से जुड़ी हुई ऐसी चीजें जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानते नहीं होंगे। कई सारे लोग तो ये भी नहीं जानते कि जे कृष्णमूर्ति कौन है। लेकिन आपको बता दें कि आजादी से पहले भी भारत में एक ऐसे प्रवचनकर्ता थे जो दुनिया में आध्यात्म में प्रवचनकर्ता के रूप में बहुत बड़े नाम थे और उनकी लेखनी में भी इतना जबरदस्त आकर्षण था कि अगर आप उनकी पुस्तकों को पढ़ेंगे तो उनसे प्रभावित हुए बिना आप नहीं रह सकते। तो आज हम इन्हीं को देखते हैं। ये कृष्णमूर्ति का जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से नगर में एक निर्धन ब्राह्मण के परिवार में 12 मई 1895 को हुआ था। ये अपने माता पिता की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिए थे, इसलिए इनका नाम कृष्णमूर्ति रखा गया, क्योंकि कृष्ण भी वासुदेव की 8वीं संतान थे और इनके पिता जितू नारायणिया जो ब्रिटिश प्रशासन में सरकारी कर्मचारी थे, उन्हीं का नाम इनसे जुड़ा हुआ है। जो आगे आप देख रहे हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति नाम है पूरा इनका, लेकिन जे कृष्णमूर्ति नाम से ही ये ज्यादा जाने जाते हैं। जब कृष्णमूर्ति केवल 10 साल के ही थे तभी इनकी माता संजीवामा का निधन हो गया। बचपन से ही इनमें कुछ असाधारण चीजें मौजूद थीं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य पहले ही किसी विश्व गुरु के आगमन की भविष्यवाणी कर चुके थे। श्रीमती एनी बेसेंट और थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख जे कृष्णमूर्ति में विशिष्ट लक्षण देख चुके थे, जो कि एक विश्व गुरु में होता है। एनी बेसेंट ने जे कृष्णमूर्ति की किशोरावस्था में ही उन्हें गोद ले लिया था और उनकी परवरिश पूर्णतया धर्म और आध्यात्म से ओतप्रोत वातावरण में हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख को लगा कि जे कृष्णमूर्ति जैसे व्यक्तित्व का धनी ही विश्व का शिक्षक बन सकता है। एनी बेसेंट ने भी इस विचार का समर्थन किया और जिद्दी कृष्णमूर्ति को वे अपने छोटे भाई की तरह मानने लगी और 1912 ईस्वी में उन्हें शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया और 1921 तक वे वहां रहे। इसके बाद विभिन्न देशों में थियोसॉफिकल पर भाषण देने का क्रम चलता रहा। जे कृष्णमूर्ति ने सदैव ही इस बात पर बल दिया था कि प्रत्येक मनुष्य को मानसिक क्रांति की आवश्यकता है। उनका यह भी मत था कि इस तरह की क्रांति किन्हीं बाह्य कारक से संभव नहीं, चाहे वह धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक किसी भी प्रकार का हो। कृष्णमूर्ति के विचारों के जन्म को उसी तरह माना जाता है जिस तरह की एटम बम के आविष्कार के होने को। कृष्णमूर्ति अनेक बुद्धिजीवियों के लिए रहस्यमय व्यक्तित्व तो थे ही, साथ ही उनके कारण विश्व में जो बौद्धिक विस्फोट हुआ उसने अनेकों विचारकों, साहित्यकारों और राजनीतिज्ञों को अपनी जद में ले लिया। उनके बाद विचारों का अंत होता है, उनके बाद सिर्फ विस्तार की ही बातें। 1927 में एनी बेसेंट ने उन्हें विश्व गुरु घोषित किया, लेकिन कुछ ही वर्ष बाद कृष्णमूर्ति ने थियोसॉफिकल सोसाइटी से अपना नाता तोड़ लिया और स्वतंत्र रूप से अपना विचार देना शुरू कर दिया। कृष्णमूर्ति ने बड़ी ही फुर्ती और जीवटता से लगातार दुनिया के अनेक भागों में भ्रमण किया, लोगों को शिक्षा दी, लोगों से शिक्षा ली भी। उन्होंने पूरा जीवन एक शिक्षक और छात्र की तरह बिताया। मनुष्य के सर्वप्रथम मनुष्य होने से ही मुक्ति की शुरुआत होती है, किंतु आज का मानव हिंदू, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, अमेरिकी या अरबी है। ये उनके विचार हैं। उन्होंने कहा था कि संसार विनाश की राह पर आ चुका है और इसका हल तथाकथित धार्मिक और राजनीतिज्ञों के पास नहीं है। उनका मत था कि गंगा बस उतनी नहीं है जो ऊपर ऊपर हमें नजर आती है, गंगा तो पूरी की पूरी नदी है, शुरू से आखिर तक। जहां से उद्गम होता है उस जगह से वहां तक जहां यह संसार से एक हो जाती है, सागर में जाकर मिल जाती है। सिर्फ सतह पर जो पानी दिख रहा है वही गंगा है, यह सोचना तो ना समझी होगी। ठीक इसी तरह से हमारे होने में भी कई चीजें शामिल हैं और हमारी इजादें, सूझें, हमारी आनंद, विश्वास, पूजा पाठ, मंत्र, ये सब के सब तो सतह पर ही हैं। इनकी हमें जांच परख करनी होगी और तब इनसे मुक्त हो जाना होगा
इन सब से सिर्फ एक या दो विधि विधानों से नहीं, जिन्हें हम पसंद नहीं करते। इनके विचारों में जो गहराई है, उस गहराई को समझने की क्षमता भी आज के जो नई पीढ़ी है, उनके बस से बाहर चला जाएगा। इनकी पुस्तकें आप पढ़ें तो देखेंगे कि उसमें इतनी ज़्यादा गहराई है कि अगर आप पुस्तकों की गहराई में आनंद लेते हैं, तो आपके लिए डूबने के लिए वो सागर से कम नहीं। उसमें मन होगा कि आप डूब जाएं, उसी से सराबोर हो जाएं। इतना आकर्षण है उनकी पुस्तकों में, उनके विचारों में इतनी गहराई है कि मैंने भी जब पढ़ा था, तो एक पुस्तक मेरे हाथ में लगी थी और जब मैं उसे पढ़ा, तो फिर लगा जैसे कि मैं उसके पीछे भागता चलूं। अगर आज ये इंसान होते, तो मैं निश्चित रूप से उनसे मिलता। लेकिन आज के समय का हम लोगों के लिए एक दुर्भाग्य है कि ऐसी महान विभूतियां अभी के युग में नहीं है। एक लाजवाब चरित्र, एक लाजवाब वक्ता और एक लाजवाब आध्यात्मिक व्यक्तित्व, और वर्तमान विश्व में मुझे नहीं लगता कि इनके बराबर में कोई है। क्योंकि प्रवचनकर्ता आज के ज़माने में जो भी हैं, वो केवल लोगों पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि लोग को क्या पसंद है, और इनकी बातें जब आप देखेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि ये आपको ज्ञान की उस पराकाष्ठा पर ले जाना चाहते हैं जहाँ वो खुद हैं, और आप खुद वहाँ पहुँचने के लिए आतुर हो जाते हैं। ये कृष्णमूर्ति के अनुसार दुनिया को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है यथार्थवादी और स्पष्ट मार्ग पर चलना। आपके भीतर कुछ भी नहीं होना चाहिए, तब आप एक साफ और सुस्पष्ट आकाश होने के लिए तैयार हो। धरती का हिस्सा नहीं, आप स्वयं आकाश हैं। कृष्णमूर्ति का कहना है कि यदि आप कुछ भी हैं, तो फिर आप कुछ भी नहीं हैं। अब इन एक एक सेंटेंस में आप उस गहराई में पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो आपको लगेगा कि इस एक एक सेंटेंस पे किताब लिखी जा सकती है। ऐसी ऐसी चीजें इन्होंने कही हैं। इनका कहना था कि आपने जो कुछ भी परंपरा, देश और काल से जाना है, उससे मुक्त होकर ही आप सच्चे अर्थों में मानव बन पाएंगे। जीवन का परिवर्तन सिर्फ इसी बोध में निहित है कि आप स्वतंत्र रूप से सोचते हैं कि नहीं, और आप अपनी सोच पर ध्यान देते हैं कि नहीं। इनका मानना था कि अब से कृपा करके याद रखें कि मेरा कोई शिष्य नहीं है, क्योंकि गुरु तो सच को दबाते हैं। सच तो स्वयं तुम्हारे भीतर है। सच को ढूंढने के लिए मनुष्य को सभी बंधनों से स्वतंत्र होना आवश्यक। ये ऐसे लाजवाब चीजें हैं जिनके बारे में अभी के समय में कोई सोचता भी नहीं। आगे चलकर इन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी। ये देखिए, एनी बेसेंट के साथ जे कृष्णमूर्ति, यहाँ उन्होंने ही इनका पालन पोषण आगे चलकर किया था। काफी ज्यादा लगाव रहा इनके साथ। ये उनकी पुस्तकें हैं जो आज भी आप मार्केट में ढूंढेंगे तो बहुत ही आसानी से उपलब्ध होंगी। ध्यान है वो, या जीवन और मृत्यु, आजादी की खोज, प्रथम और अंतिम मुक्ति, ईश्वर क्या है, शिक्षा क्या है, ये सारे मुद्दों पे इन्होंने इतने लाजवाब पुस्तकें लिखी हैं कि एक भी पुस्तक अगर आपके हाथ लग जाए, तो अगर आप पुस्तकों की गहराई में उतरना चाहेंगे तो इतना आनंद आएगा इन पुस्तकों को पढ़ करके कि आप खो जाएंगे। ऐसे महान व्यक्तित्व थे जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति के मौलिक दर्शन ने परंपरावादी और गैर परंपरावादी विचारकों, दार्शनिकों, मनोवैज्ञानिकों और सभी धर्म और यथार्थपरक जीवन के सुधीजनों को आकर्षित किया। जे कृष्णमूर्ति ने स्वयं और उनकी शिक्षाओं को महिमा मंडित होने से बचाने और उनकी शिक्षाओं की व्याख्या की जाकर विकृत होने से बचाने के लिए अमेरिका, भारत, इंग्लैंड, कनाडा और स्पेन में फाउंडेशन स्थापित किए। भारत, इंग्लैंड और अमेरिका में विद्यालय भी स्थापित किए, जिनके बारे में उनका दृष्टिबोध था कि शिक्षा में केवल शास्त्रीय बौद्धिक कौशल ही नहीं, बल्कि मन मस्तिष्क को समझने पर भी जोर दिया जाना चाहिए। जीवन यापन और तकनीकी कुशलता के अतिरिक्त जीने की कला कुशलता भी सिखाई जानी चाहिए। और इन चीजों पे आज की शिक्षा में आप देखेंगे तो कोई नहीं ध्यान देता कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षा ले रहा है तो उसे जीवन में
शिक्षा लेते हुए उसे जीवन जीने की कला भी सिखाई जाए, ये तो विद्यालयों में कभी चर्चा भी नहीं होती। लोग केवल अपनी पढ़ाई और अपने फीस और इन सभी चीज़ों पे फ़ोकस करते हैं। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि मनुष्य की वैयक्तिक और सामाजिक चेतना 2 भिन्न चीज़ें नहीं हैं, पिंड में ही ब्रह्मांड है। इसको समझाया, उन्होंने बताया कि वास्तव में हमारे भीतर ही पूरी मानव जाति, पूरा विश्व प्रतिबिंबित। प्रकृति और परिवेश से मनुष्य के गहरे रिश्ते और प्रकृति और परिवेश से अखंडता की बात करी। उनकी दृष्टि मानव निर्मित सारे बंटवारों, दीवारों, विश्वासों और दृष्टिकोण से परे जाकर सनातन विचार के तल पर क्षण मात्र में जीने का बोध देती है। अब तक इनकी 75 से अधिक पुस्तकें और 700 से अधिक ऑडियो तथा 1200 से अधिक वीडियो कैसेट्स, ये सब मार्केट में उपलब्ध हैं। इनका मूल साहित्य अंग्रेजी भाषा में है, लेकिन कई भाषाओं में इन सब का अनुवाद हो चुका है। देख ही रहे हैं, ये सारी पुस्तकें हिंदी में हैं, लेकिन उन्होंने इन सारे मुद्दों पर अंग्रेजी में ही अपना अधिकतम प्रवचन दिया, क्योंकि अधिकतम इनके विचार जो थे वो विदेशों में ही ज़्यादा समय इनका बीता था। और भारत का उस जमाने में कोई ऐसा व्यक्ति जो दुनिया में बाहर जाकर के अपनी छाप छोड़ आए, ऐसा विवेकानंद के बाद इन्हीं का नाम ऐसा आता था। इसके बाद तो कई लोग हुए, लेकिन इस लेवल पे कोई नहीं पहुंचा जिस लेवल पे ये थे। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक शिक्षण संस्थानों की स्थापना की, जिनमें दक्षिण भारत का ऋषि वैली स्कूल विशेष उल्लेखनीय था। भारत के इस महान व्यक्तित्व की 91 वर्ष की आयु में 17 फरवरी 1986 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इन्होंने अपना पूरा जीवन एक शिक्षक और छात्र की तरह बिताया कि मनुष्य के सर्वप्रथम मनुष्य होने से ही मुक्ति की शुरुआत होती है। किंतु आज का मानव हिंदू, बौद्ध, ईसाई, मुसलमान, अमेरिकी, अरबी, चीनी, ये सब है। ये कितनी लाजवाब चीजें हैं। मनुष्य मनुष्य नहीं है। मनुष्य अपनी पहचान लेने के लिए, अपनी पहचान देने के लिए आप कहीं भी जाएं तो मुद्दा यही है, लोग या तो अपनी जाति या अपना धर्म या अपना राज्य, यही संसार के विनाश की राह बनाता है। तो इन्हें एक बार ध्यान से सुनने, ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। तो ये थे जे कृष्णमूर्ति, भारत के महान वक्ता, प्रवचनकर्ता, महान लेखक, महान विभूति। तो ये सारे व्यक्तित्व हैं जो भारत में उस लेवल पे नाम नहीं हो पाया जिस लेवल के ये थे। दुनिया इन्हें बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन भारत के लोग, जो आज की पीढ़ी है, वो तो नाम भी नहीं सुनी। तो सरकार को चाहिए कि इनका नाम फिर से उजागर किया जाए, जैसा एक बार बहुत पहले 87 के आसपास इनके नाम से डाक टिकट जारी किया गया था। इसी ढंग से फिर से कुछ करने की जरूरत है, ताकि लोग इन्हें पढ़ें, जानें, अपने विचारों को फिर से रिफाइन करें। तो ये थे जे कृष्णमूर्ति। इसी ढंग के अन्य महान विभूतियों के बारे में बहुत सारी चीजें लेकर हम आपके बीच फिर से उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।